Welcome once again, class 8. This is Akhilesh Jaiswal here, and these are the remaining questions of exercise 5B. ठीक है, तो ये 5B का शेष क्वेश्चन जो पीछे रह गया था, ध्यान पे मेरे आया नहीं कि दो क्वेश्चन और हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा था कि इफ़ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू वन साइड ऑफ ए रोम्बस देन फाइंड द एंगल्स ऑफ रोम्बस. अब आप कहेंगे इसमें तो ऐसा कुछ दिया नहीं यार, कैसे पूछ दिया, कैसे करें. डायगोनल बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पर, हम जानते हैं, बाकी कोई एंगल दिया नहीं, सारा एंगल पूछ दिया, बस साइड दे दिया कि साइड डायगोनल के इक्वल है. अब क्या करें. हाँ, दिमाग तो किसी का भी इस तरीके से कंफ्यूज हो सकता है. ठीक है, लेकिन मैथ ऐसा है जो ये कहता है कि भाई कंफ्यूजन में पड़ते हो फिर भी क्वेश्चन को घुमाने का प्रयास करो. ऐसा ना हो कि क्वेश्चन तुम्हें घुमा दे इससे पहले कि तुम क्वेश्चन को घुमा डालो. ठीक है, तो चलो हम पहले एक रोम्बस बना लेते हैं. तो हमने मान लिया कि लेट ए बी सी डी इज ए रोम्बस सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी मीन्स वन साइड इज इक्वल टू वन डायगोनल. ठीक है, आल्सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए होता है. ये साइड ऑफ रोम्बस है. हम जानते हैं कि ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल इन मेजरमेंट. ठीक है, तो उस बेसिस पर हम इस ट्रायंगल में आएंगे, कहेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये हम जानते हैं यहाँ से. ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, इसका मतलब सभी साइड आपस में इक्वल है. ठीक है, यहाँ आप अलग से बना सकते हो, इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, यहाँ क्यों इधर बना देते हैं, इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए. तो सभी साइड इक्वल हो गई, इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. ए बी सी क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया. और अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगलों के सभी एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, 60 डिग्री प्रत्येक एंगल का. तो और इसीलिए उसका दूसरा नाम क्या होता है, इक्वी एंगुलर. तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो B जब 60 हो गया तो इसके अपोजिट D भी क्या होगा, 60 होगा. तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 60. वाई अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस. आंसर हो गया. दो एंगल पता हो गए, अब बचते हैं बाकी दो एंगल. तो चाहे पैरेललोग्राम हो चाहे रोम्बस हो, उसके जो डायगोनल होते हैं वर्टेक्स एंगल को दो भागों में बांटते हुए जाते हैं, काटते हुए जाते हैं. तो इसका मतलब यहाँ वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा. ठीक है, और ऑलरेडी हम जानते हैं कि ए और सी आपस में इक्वल होगा, अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस. तो हम कहेंगे एंगल ए इज इक्वल टू टू एंगल बी ए सी और ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसका डबल कर देंगे तो ये पूरा हो गया. तो इसलिए हमने 2BAC रखा. तो 2BAC मतलब 2 × 60 दैट इज 120. और रीजन लिख दिया, सिंस डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल्स. तो अब क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 120. आंसर हो गया. क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस हैं इसलिए. क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे, क्वेश्चन दिख रहा होगा और फिगर भी मैंने बना रखा है अलग से भी और आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा. तो इसमें कह रहा है कि इन ए बी सी डी इज ए रोम्बस हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ एंगल ए बी डी इज 40 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी ए सी एंगल बी सी डी एंड एंगल ए डी सी. तो दिया है हमें, गिवन दैट लिख दिया ए बी डी 40 ये वाला, बी ए सी और बी सी डी और ए डी सी हमें निकालना है. तो पहले हम पता करें कि है कहाँ ये. तो बी ए सी का मतलब ये वाला एंगल, तो इसको हम ओ ए बी भी कह सकते हैं. तो ये कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल में आएगा. तो ओरली अगर हमें करना हो तो ये 90 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, तो ये 50 आ जाएगा.
सिंपल। और ये 50 है तो ये दोनों मिलके 100 होगा, तो ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा। अब क्यों, आगे चल के बताते हैं, ठीक है। तो ओवरली भी आप कर सकते हो इसको, तो जब आप धीरे धीरे जानने लगोगे चीज़ों को तब। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल ABO में AOB क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, 90 डिग्री पर काटते हैं इसलिए ये 90 है। तो इस ट्रायंगल में OAB प्लस OBA प्लस AOB तीनों का सम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ऐसा हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, OAB को हम क्या लिख सकते हैं, OAB को हम कहेंगे BAC, ठीक है। तो ये BAC जो हमें निकालना है, ये इसलिए फर्स्ट वाले के लिए हम काम कर रहे हैं। OBA क्या है, OBA का मतलब यही ABD है, तो ये 40 है, ये 90 है, 9 4 13 130 ट्रांसपोज होगा, माइनस होगा 50 आएगा, BAC इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंड यू कैन से दिस इज द फर्स्ट आंसर। एंड इन सेकेंड BCD हमें निकालना है, तो BCD का मतलब एंगल C निकालना है, तो एंगल C एंगल A के बराबर होगा। तो हम कहीं ना कहीं एंगल A निकालने में अगर सक्षम हो जाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट लिख रखा है एंगल A इज इक्वल टू 2 एंगल BAC। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे कर दिया आपने, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ाया आपने और नहीं बताया कभी। सही बात है, मैंने इससे पहले नहीं बताया तो अब बता देता हूँ, दुर्घटना से देर भली। तो देर से ही सही, हम बता देते हैं क्या करना है इसमें। चाहे पैरेललोग्राम हो चाहे रोम्बस हो, उसके जो डायगोनल होते हैं वो वर्टेक्स एंगल, मतलब ये जो कोने कोने पर एंगल होते हैं उनको दो बराबर भागों में बांटते हुए जाते हैं, मतलब बाइसेक्ट करते हुए जाते हैं। तो उस हिसाब से ये एंगल इसके बराबर होगा और इसमें भी ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये वाले एंगल का डबल कर दिया जाए, ये आधा है ये आधा है, तो आधे का दोगुना कर दिया जाए तो 1 हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए हमने डबल कर दिया, तो 2 × 50। ऐसे भी देख लो 50 + 50 100, तो वही चीज़ है। वाई डायगोनल्स बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल, इसलिए अब ये BCD जो है, BCD मतलब एंगल C, BCD एंगल C इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 100 डिग्री। सेकेंड आंसर हो गया वाई अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली थर्ड में भी हम वही काम कर लेंगे, कहेंगे जो एंगल B है, एंगल B का मतलब ये ABC, ये 40 का डबल होगा, वही बात आएगी फिर से। तो एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल ABD दैट इज 2 × 40 दैट इज 80 डिग्री। रीजन डायगोनल बाइसेक्ट्स द वर्टेक्स एंगल्स, वर्टेक्स एंगल को डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए फिर से हम कह दिए एंगल B इज इक्वल टू ADC। ADC मीन्स व्हाट, ADC मीन्स एंगल D। तो B और D आपस में इक्वल होंगे, दैट इज 80 डिग्री अपोजिट एंगल्स, एंड दिस इज द आंसर। अब सुनिए, अगर ये कंपटीशन में होता, ओरली आपको लगाना होता, कहता कि ये एंगल दिया है भाई, ये एंगल बता दो, तो आप कहते ये 90 है, ये 40 है, 9 4 13 और 50 कितना हुआ 18, तो ये हो गया 50, ये 50 हो गया तो ये पूरा कितना होगा 50 + 50 100, तो ये 100 हो गया तो ये भी 100 होगा, ये 40 है तो ये 40 मिलकर 80 होगा, ये 80 हो गया तो ये भी 80 होगा, अपोजिट है। ओरली हो गया, ठीक है, ओरली हो गया 2 मिनट में, ठीक है। इतना सब ये जो है वो प्रोसेस है, ठीक। तो ऑप्शनल लगाना है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, वहाँ कोई पूछने नहीं जाएगा आपको बेटा प्रोसेस बताओ, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो इस तरीके से ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है और चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको पसंद आता है तो।